नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद चौधरी। ए ब्रेन चार्जर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसको आप सुन के, जिसके बारे में आप जान के बहुत ही उत्साहित होंगे, बहुत ही ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। वो वीडियो है एक बुक के बारे में, जो बुक है 21वीं सदी का व्यवसाय बाय रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी आप जानते होंगे, रिच डैड पुअर डैड की इन्होंने पहली बुक थी रिच डैड पुअर डैड। उसके बाद में इन्होंने कंटिन्यू बुक लिखी और पैसे और इकोनॉमी के बारे में और बिजनेस के बारे में बहुत सारे लोगों को गाइड किया और बहुत सारे लोग इनको आज अपना आदर्श मानते हैं। और इनकी पहली बुक रिच डैड एंड पुअर डैड के बाद में इन्होंने कई बुक लिखी, लेकिन अगर बिजनेस स्कूल के बाद में देखा जाए तो 21वीं सदी का व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित एक बहुत ही शानदार बुक है। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित है, लेकिन मैं जनरली बोलूंगा कि ये बुक हर किसी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें जनरल बिजनेस के कॉन्सेप्ट है, बिजनेस क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें वो सब चीजें डिटेल सी दी हुई कि अगर आपको 21वीं सदी का व्यवसाय बनाना है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमने पहले भी इस बुक पे वीडियो बनाया है, उस वीडियो पे बहुत सारे व्यू होने की वजह से हमें आज दूसरा वीडियो बनाना पड़ा कि जिससे कि हम इस बुक के बारे में आपको और बता सके। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे इस बुक में दी हुई 10 लर्निंग या 10 लर्निंग के बारे में, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है और आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही बहुमूल्य वो सीख हो सकती है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप ए ब्रेन चार्जर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो 21वीं सदी के व्यवसाय का पहली और इंपॉर्टेंट सीख है वह है आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथ में संभालिए। यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी ये कहना चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, यानी औद्योगिक क्रांति थी, वो समय जा चुका है। यानी उस टाइम क्या होता था कि आप एक जॉब के हिसाब से मेंटली आपको प्रिपेयर किया जाता था कि आप जॉब के लिए तैयारी करें, जॉब के लिए चीजें करें और आपको एक अच्छी जॉब लगेगी। आपको स्टार्टिंग से बोला जाता था, बचपन से बोला जाता था कि आप अच्छी पढ़ाई करें जिससे कि आपको अच्छी जॉब मिले और अच्छी जॉब मिलने के बाद आपकी लाइफ सेट है। लेकिन आज वो समय जा चुका है, औद्योगिक क्रांति का समय, यानी जो इंडस्ट्रियल टाइम था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, जो उस टाइम वो आज खत्म हो चुका है। देखा जाए तो उस टाइम ये होता था कि पेंशन, अच्छी नौकरी, नौकरी की सुरक्षा, रिटायरमेंट, इन चीजों पे बहुत फोकस किया जाता था। लेकिन आज समय बदल चुका है। आपकी कोई भी कंपनी, आपकी कोई भी सरकार आपकी कोई परवाह नहीं करेगा। इसलिए आपको अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर आपको अपने हाथ में लेनी होगी। उसके लिए आपको अपनी चीजें सीखनी होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आप आज है सूचना के युग में, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में आज हैं, तो सूचना आज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ स्किल डेवलप करनी चाहिए और अपना खुद का बिजनेस बनाने के लिए आपको कदम बढ़ाना चाहिए। यानी आप अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपना बिजनेस बना के अपने हाथ में ले सकते हैं। साथ में आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी, मनी फ्रीडम तो मिलेगी और आप अपनी इच्छाएं, अपने सपने पूरे कर पाएंगे। तो इस तरह से पहली सीख है अपनी आर्थिक भविष्य की बागडोर, यानी आपका भला करने वाला कोई नहीं है, आपका भला करने वाले आप खुद हैं। तो आपको बागडोर अपने हाथ में थामनी चाहिए। तो ये पहली सीख है इस बुक की। नंबर 2 जो लर्निंग है वो है आर्थिक जीवन मूल्य। यानी आप अपने आर्थिक जीवन मूल्य को पहचानिए और उनको बदलने की कोशिश कीजिए, तभी आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे, बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर पाएंगे। वो आर्थिक जीवन मूल्य है क्या? रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड से लेके अभी तक सब बुक में एक चीज कही है, 4 क्वाड्रेंट, यानी 4 क्वाड्रेंट है जिनमें ज्यादातर जनसंख्या रहती है और वही एक्टिविटी, वही जीवन मूल्य उनके प्रोग्राम्ड है। जैसे कि सबसे पहली चीज है एम्प्लॉयमेंट। जनरली एक चीज लोगों को सेट है कि एम्प्लॉयमेंट ही वो चीज है जिससे हमारा जीवन में हम आर्थिक सफलता हासिल कर सकते हैं। ये हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है और ये चीज हमारे पैटर्न फिक्स हो चुका है। आर्थिक अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहां पे सुरक्षित नौकरी का एक सुनहरा जाल होता है। सुरक्षित नौकरी के लिए हम जाते हैं, लेकिन वहां पे आप कितनी मेहनत कर ले, आप अपने हिसाब से इनकम नहीं बढ़ा सकते, अपने हिसाब से चीजें नहीं कर सकते। आप ओवर टाइम करते हैं, आप अलाउंसेस के लिए वेट करते हैं, आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया जाता है कि इस तरह से आपको काम करना है। किसी भी सरकारी नौकरी, कोई भी प्राइवेट जॉब जो आप करते हैं वो जनरली एम्प्लॉयमेंट में आता है। और एम्प्लॉयमेंट के साथ समस्या ये है कि आप इसमें कितनी मेहनत करें, आप पैसा नहीं बढ़ा सकते। भत्ते, अलाउंस और जैसे आप देखे जाए तो जनरली आप देखिए पे ग्रेड कितना ही बढ़ जाए, लेकिन वो समस्या सोल्व नहीं हो सकती, क्योंकि सभी लोगों के एक साथ अगर सैलरी बढ़ती है तो आप उसमें अलग कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप जनसंख्या का एक पूरा भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। तो आप अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथ में नहीं ले पाते, आपको एक पैटर्न के हिसाब से चलना पड़ता है। इसमें दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है वो है सेम एम्प्लॉयमेंट। सेम एम्प्लॉयमेंट एक अजीब सा सुनहरा क्वाड्रेंट है, यानी जिसमें आदमी समझता है कि मैं अपना बॉस हूं, मेरे को कोई कहने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन वहीं वो सबसे बड़ी गलतफहमी में है।
उसको सभी टोकने वाले हैं, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, छोटे दो चार उनके एम्प्लॉय हो, उनको सरदर्दी देते हैं। और आज देखिए जो भी टैक्सेस आ रहे हैं, जो भी कानून आ रहे हैं, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो इस चीज से जूझ नहीं पा रहे हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो चीज है जो जनरली खुद ही करता है आदमी, जैसे डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, सीए, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, यानी खुद का काम खुद करने वाला, खुद का खुद बॉस। तो ये कैटेगरी के लोग बहुत ही बड़ी समस्या में हैं। और सबसे बड़ी दुखद की बात है कि इस चीज को समझ भी नहीं पा रहे हैं, वो अपने आप को बिजनेसमैन समझ रहे हैं, जबकि ये बिजनेस नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात रॉबर्ट टी कियोसाकी ने की है, वो है बिजनेस। बिजनेस जनरली वो होता है जिसमें कम से कम आपके अंडर में 500 से ज्यादा लोग आपके अंडर में काम करते हो और वो ऑटो पायलट सिस्टम के रूप में चलता हो। यहाँ भी आपकी टीम आपके लिए काम करती है, नेटवर्क आपके लिए काम करता है, यहाँ पे आपकी फिजिकली प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, ऑटो पायलट सिस्टम चलता है। तो बिजनेस जनरली लोग बिजनेस नहीं करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लोग बिजनेस मानते हैं, जबकि आपको फोकस करना चाहिए बिजनेस में। बिजनेस के जीवन मूल्य अपने अंदर बिल्ड करने चाहिए। बिजनेसमैन कैसे सोचता है, कैसे रहता है, कैसे चीजों को एनालिसिस करता है, देखता है, उस तरह से आपको अपनी विचारधारा बिल्ड करनी चाहिए, जिससे कि आप बहुत अच्छा बिजनेस बना पाए और अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथ में संभाल पाए। नंबर 4 क्वाड्रेंट है आई, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जनरली पैसे का होता है, पैसे लगा के आप पैसा बनाते हैं, पैसे से पैसा बनता है, आप समझते हैं। तो इन्वेस्टर ऐसी कैटेगरी है, सबसे पहले आप बिजनेस बनाइए, फिर इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी की तरफ बढ़िए, या आप अपने बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन्वेस्टर एक ऐसी कैटेगरी है जिसको आपको फोकस करना चाहिए, यानी आपको एम्प्लॉयमेंट, सो एम्प्लॉयमेंट से निकल के बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना चाहिए। इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं कि किसी जमीन को खरीद के आप बेच रहे हैं, इन्वेस्टर का मतलब है आप एक संपत्तियां बिल्ड कर रहे हैं जो आपके लिए अर्निंग जनरेट करके दे। तो इस तरह से आपको इन 4 क्वाड्रेंट को समझना चाहिए, और वो आर्थिक जीवन मूल्य आपके लिए बहुत बड़ी सीख है अगर आप इन चीजों को समझते हैं कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं और किस तरफ आप जाना चाहते हैं। इस बुक की नंबर 3 जो लर्निंग है वो ये है कि इस संसार में प्रचुरता भरपूर मात्रा में है। प्रचुरता का मतलब है किसी चीज की दुनिया में कोई कमी नहीं है, चाहे से वो पैसा हो, चाहे से एनर्जी हो, चाहे से चतुराई हो, रचनात्मकता हो, या कोई सामग्री हो, या महत्वाकांक्षा हो। सब चीजें इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे, इस यूनिवर्स में भरपूर मात्रा में है। इसलिए आपको एक दूसरे से द्वेष और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जबकि सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संसार में जनरली लोग सोचते हैं कि अगर सभी सक्सेसफुल हो गए तो क्या होगा, या सभी ने इस तरह का कोई काम कर लिया तो क्या होगा। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये पृथ्वी है, ये बहुत बड़ी चीज है, इसमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। आप अपने फोकस कीजिए अपने लक्ष्य पर, अपने ड्रीम पर, और ड्रीम के हिसाब से काम करना स्टार्ट कीजिए। किसी से ईर्ष्या द्वेष मत रखिए कि कोई सीख जाएगा, कोई आपसे आगे बढ़ जाएगा तो आप पीछे रह जाएंगे। नहीं, इसमें दुनिया में कंपटीशन है, मैं मानता हूं कंपटीशन है दुनिया में, एक दूसरे को हम पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी जगह हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिससे कि मैं बुक्स पढ़ता हूं, सीखता हूं, और साथ में वीडियो बना के आपकी मदद कर रहा हूं, जिससे कि आप ये बुक्स पढ़ पाएं, ये चीजें सीख पाएं, और ये वीडियो के द्वारा बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन ले सके। तो आपको लोगों की मदद भी करनी चाहिए, संसार में कंपटीशन की भावना रखनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन किसी को नीचा नहीं गिराना चाहिए, किसी को झूठे वादे नहीं करने चाहिए, किसी का साथ धोखा नहीं करना चाहिए, बिजनेस के मामले में हो चाहे वो जीवन के मामले हो। नंबर 4 जो लर्निंग है वो है संपत्ति और दायित्व है। यानी आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर समझना चाहिए कि संपत्ति और दायित्व है क्या। वह चीज जो आपके जेब में पैसा डालती है वो आपके लिए संपत्ति है, वो आपको अर्निंग जनरेट करके दे रही है। यहाँ पे मैं नौकरी की तरफ नहीं बोल के जो कंटिन्यू आपको इनकम जनरेट करके दे रही है वो संपत्ति की बात कर रहा हूं। तो इसलिए आपको संपत्ति का महत्व समझना चाहिए। जनरली हम कोई भी गाड़ी लेके आते हैं तो उसको हम संपत्ति मानते हैं, एक घर लेते हैं उसको हम संपत्ति मानते हैं, लेकिन अगर घर का मेंटेनेंस का खर्चा, घर में आप रहते हैं तो उसको रनिंग का जो खर्चा है वो आपकी जेब से बाहर जा रहा है, तो आपके लिए वो दायित्व है। वहीं एक घर आप ऐसा बनाते हैं जिसको आप रेंट पे देते हैं, वहां पे आपको रेंट इनकम आती है, वो आपके लिए एक संपत्ति है जो आपको हर महीने कुछ न कुछ आपकी जेब में पॉकेट में डाल रही है। तो इस तरह से आप संपत्ति और दायित्व का अंतर समझिए, उसके हिसाब से अपनी चीजों को डिजाइन कीजिए। आप एक व्यवसाय बिल्ड कीजिए और उस व्यवसाय से जो पैसा आता है उसको संपत्तियां बनाने में लगाइए। आप ऐसे रियल एस्टेट खरीद सकते हैं जिनसे आप पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे रियल एस्टेट को खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आप कम दरों में एक रियल एस्टेट खरीदें और एक जमीन खरीदें, उसको आप हाई प्रॉफिट पे बेच दें, तो ये आपको संपत्ति नहीं है, वो आपका कैपिटल गेन है।
संपत्ति होती है कि आपको कंटिन्यू अर्निंग दे। जैसे कि हम प्रॉपर्टी को बेचने की बात करते हैं तो वो ऐसा ही है जैसे कि आप एक गाय है उसको सेल कर देते हैं, सेल करने के बाद में वो आपको दूध नहीं दे पाएगी, जबकि आपको कोशिश करना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी गायें आपके पास हो और वो दूध दे, उस दूध को जो बेच के पैसा आता है वो आपकी कंटिन्यू अर्निंग हो, वो आपकी एक संपत्ति, वो एक गाय आपकी संपत्ति होती है। अगर आप अपने प्लॉट को बेचते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो आप अपनी संपत्ति की हत्या कर रहे हैं, उसके बाद वो संपत्ति आपको अर्निंग करके नहीं दे सकती। इस तरह से आपको संपत्ति और दायित्व के अंतर को समझना चाहिए। आप दायित्व जैसे कि अब एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज खरीदना, मोबाइल इक्विपमेंट, गैजेट्स या कोई भी गाड़ी, इस चीजें की चीजें आपको नहीं खरीदनी चाहिए, जबकि आपको संपत्ति पर फोकस करना चाहिए। आपकी संपत्तियां आपके लिए ये चीजें खरीद के दे आपको, वो बहुत बढ़िया होता है। जैसे कि आपने प्रॉपर्टी बहुत सारी बनाई है, वो प्रॉपर्टी से बार बार जो अर्निंग आ रही है उससे आप अपनी विलासिता की चीजें खरीदे। तो इस तरह आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर समझना चाहिए, उन पर फोकस करना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में संपत्तियां बनानी चाहिए। आप ऐसी किसी नौकरी में अपना टाइम या अपने ऐसी किसी काम में ज्यादा टाइम नहीं लगाएं जहां आपकी संपत्ति नहीं बनके सिर्फ आपका गुजार बसर हो रहा है। आपको कुछ न कुछ टाइम अपना निकाल के, चुरा के ऐसी चीज बिल्ड करने में लगाना चाहिए जो आपको आने वाले समय में बिना कोई काम करे कंटिन्यू अर्निंग देने वाली हो। तो इस तरह से आप संपत्ति और दायित्व के अंतर को समझ सकते हैं और उन पर फोकस कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। नंबर 5 जो है लर्निंग, वो है असली दुनिया की व्यवसाय शिक्षा। स्कूली शिक्षा, पेशेवर शिक्षा और वित्तीय शिक्षा, ये 3 तरह की जनरली शिक्षा मानते हैं। स्कूली शिक्षा में आप जनरली पढ़ना, लिखना, कैलकुलेशन करना, ये सब चीजें सीखते हैं, व्यवहारिक कुछ ज्ञान लेते हैं। उसके बाद में आप पेशेवर शिक्षा में जाते हैं जहां पे आप डिग्रियां लेते हैं। डिग्रियां लेने के बाद आप कुछ मनी जनरेट करने के लिए कुछ व्यवसायिक प्रोफेशनल काम करने लगते हैं, तो वो पेशेवर आपकी शिक्षा है। उसके बाद में एक शिक्षा होती है वित्तीय शिक्षा। जनरली स्कूली शिक्षा और पेशेवर शिक्षा मैक्सिमम लोग लेते हैं, लेकिन वित्तीय शिक्षा कोई नहीं लेता। इसी वजह से हम ज्यादातर एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ चलते हैं। वित्तीय शिक्षा वह शिक्षा है जिससे कि आप सीखते हैं कि पैसे से पैसा कैसे बना जाता है या पैसे को कैसे काम पे लगा के आप पैसा बना सकते हैं और अपनी संपत्तियां क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए वित्तीय शिक्षा आपके लिए बहुत जरूरी है। और वित्तीय शिक्षा के साथ में आपको जो असली दुनिया की व्यवहारिक जो शिक्षा है वो भी लेनी चाहिए, जैसे कि सफलता का नजरिया क्या है, सफलता की ड्रेसिंग क्या है, आपकी जो शंकाएं हैं, आपके डर है, जो चिंताएं हैं, उनका आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं। अस्वीकृति यानी आप रिजेक्शन के डर से कैसे बाहर निकल सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, जवाबदेही यानी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बने। आप अपने व्यवसायिक और व्यवहारिक लक्ष्य कैसे बनाए जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। धन प्रबंधन और निवेश से संबंधित शिक्षाएं आपको सीखनी चाहिए। इस तरह से असली दुनिया की शिक्षाएं आपको सीखनी चाहिए जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको अगर आर्थिक भविष्य अपना सुरक्षित करना है और उसको सुनहरा बनाना। नंबर 6 जो लर्निंग है वो है विजेता और पराजित व्यक्तित्व। ये 2 व्यक्तित्व हमारे अंदर हैं, सभी के इंसान के अंदर हैं। ये आपस में वर्चस्व की लड़ाई करते हैं कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। आप जिस जो आपका व्यक्तित्व है उसको अगर जीतने देते हैं, उसी हिसाब से आपकी सफलता और असफलता डिसाइड होती है। ज्यादातर लोग साधारण जिंदगी इसलिए गुजारते हैं और इतना गुजर बसर इसलिए करते हैं कि अपने अंदर जो छिपा हुआ है पराजित व्यक्तित्व है उसको जीतने देते हैं, उसको फीड करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं और उसको इतना बढ़ाते हैं कि पराजित व्यक्तित्व आप पे हावी हो जाता है और वो आपको असफलता 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 ही दिलाता है। पराजित व्यक्तित्व की आप पहचान कैसे कर सकते हैं कि किस तरह से पराजित व्यक्तित्व हावी हो रहा है। जब पराजित व्यक्तित्व हावी होता है तो वो इस तरह से आपको आवाज देता है और जनरली वो इंसान इस तरह से बात करता है, ओ मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही खतरनाक बिजनेस है, बहुत ही खतरनाक कोई काम है, मैं इसमें असफल हो गया तो क्या होगा। इस तरह से वो डरावनी चीजें बात करता है। जबकि जो विजेता व्यक्तित्व है वो उत्सुक रहता है, उत्साहित रहता है, वो कुछ न कुछ करने के लिए तैयार रहता है, सीखने के लिए तैयार रहता है। और इस तरह से आप अपने जो विजेता व्यक्तित्व है उसको फीड दे सकते हैं, बुक्स पढ़ के, अच्छे माहौल में रख के और अच्छे दोस्त बना के या इस तरह से जानकारी लेके, जिससे कि आप इस विजेता व्यक्तित्व को खुराक देके इसको ताकतवर बना सके और अपने पराजित व्यक्तित्व को पछाड़ सके। तो आपकी सफलता इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपका कौन सा व्यक्तित्व आप पे हावी है। तो आप अपने विजेता, जो आपके अंदर छिपा हुआ विजेता है, उसको ताकतवर बनाइए और इस दुनिया में आगे बढ़िए, सफलता आपके कदमों में हो। नंबर 7 जो लर्निंग है वह नेटवर्क की शक्ति। यानी जनरली आप देखिए कि किसी भी प्रोडक्ट में कोई पावर नहीं होती,
जनरली पावर होती है नेटवर्क में। आप देखिए जियो का आपके सामने एग्जांपल है, जियो की स्पीड बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, मानते हैं, लेकिन वहीं देखिए उनका नेटवर्क मजबूत है, कितने करोड़ों लोगों तक उनकी पहुंच है, इसी वजह से वो ज्यादा पैसा जियो बना रहा है। वहीं आप वोलमार्ट के सेम वाल्टन को देखिए, वो किसी प्रोडक्ट के इन्वेस्टर नहीं है, उन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, जबकि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी जीवन में चाहिए थे उनको उन लोगों तक पहुंचाया बहुत बड़ी मात्रा में। तो आज बहुत बड़े पैसे वाले बिल गेट्स ने विंडो बनाया और विंडो लोगों तक पहुंचाया, हर घर में कंप्यूटर पहुंचाया। आज उनका सिस्टम है, आज उनके सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं, आज उससे जो जितना पैसा बना रहे हैं वो अपना नेटवर्क का हिस्सा बना रहे हैं, उससे ज्यादा पावरफुल कोई चीज दुनिया में है नहीं। वहीं आप अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस को देखिए, जेफ बेजोस ने कोई बुक नहीं लिखी, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, जो बुक पहले से मौजूद थी उन्हीं को सेल किया अमेजोन के थ्रू और अन्य प्रोडक्ट कैटेगरी में आए। आज उनके पास नेटवर्क है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, कस्टमर का और इस तरह से जो सप्लायर है उनका। तो आज अमेजोन बहुत पावरफुल स्थिति में है। वहीं देखिए आप अलीबाबा को, मार्क जेगमा कोई भी कंप्यूटर की जानकारी नहीं रखते हैं, जबकि उनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है और अलीबाबा बहुत ही पावरफुल, अगर आप देखे जाए तो ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट है। तो आप देख सकते हैं कि नेटवर्क में कितनी पावर है। आपका नेटवर्क जनरली कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मतलब आप जो टीम, जो लोग आपसे कनेक्टेड है, वहां से आपको अर्निंग जनरेट होती है। वो इस तरह से होती है कि जो आपकी वैल्यू है नेटवर्क की, वो आपके नेटवर्क में शामिल जो लोग हैं उनका एक्सपोनेंशियल, यानी आप इसको वर्क बोल सकते हैं, उसके हिसाब से होती है कि अगर आपके नेटवर्क में 2 लोग हैं तो आपके नेटवर्क की वैल्यू है 4। आपके नेटवर्क में अगर 4 लोग हैं तो आपकी है लगभग, जो आपकी नेटवर्क की कीमत है वो 16। तो आप सोचिए कि इस तरह से नेटवर्क काम करता है, यानी जिस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं और उस तरह से उसके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अगर देखा जाए तो नेटवर्क बढ़ता है और उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो नेटवर्क बनाना आपको सीखना चाहिए। नेटवर्क आप वीडियो के थ्रू बना सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग बना सकते हैं, नेटवर्क आप बिजनेस बिल्ड करके कर सकते हैं। तो नेटवर्क के बिना आपको बहुत बड़ी सफलता और आर्थिक सफलता तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो आपको नेटवर्क बनाने के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए किसी भी माध्यम, किसी भी प्लेटफॉर्म के द्वारा। तब आप अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे और अपने सपने साकार कर पाएंगे। नंबर 8 जो लर्निंग है वह है वास्तविक डॉलर निर्माण की कार्य प्रणाली को समझिए। यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपना बिजनेस बिल्ड कीजिए और बिजनेस इस तरह से बिल्ड कीजिए जिससे कि आपका एक बच्चा हो, आप उसको जीवन में उसको बड़ा करने के लिए जनरली बहुत सारे समय लगाते हैं, बहुत सारा टाइम, जैसे बच्चे को, उसी तरह कम से कम 5 साल आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए करना चाहिए। सबसे पहला काम यही करना चाहिए, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस हो, आप उसको बिल्ड करने के लिए लगाइए। दूसरा जो काम आपको करना है वो है जो ये पहले बिजनेस से जो आपने बिजनेस बनाया उससे जो पैसा आता है उसको अपने बिजनेस में वापस आप री इन्वेस्ट कीजिए। आपसे कोई खर्च नहीं कीजिए, उससे कोई विलासिता की चीजें नहीं खरीदिए, जबकि जो आप पैसा बना रहे हैं उसको री इन्वेस्ट करना चाहिए। री इन्वेस्ट आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग लेके, प्रोडक्ट चीजों के बारे में जान के, आप बहुत सारी एजुकेशन लेके, बहुत सारे सेमिनार अटेंड करके नॉलेज ले सकते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो। तो आपको सीखना बहुत ज्यादा चाहिए बुक से, वीडियो से। और वहीं जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको अपने बिजनेस में सेल, अपने एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे एम्प्लॉय हायर करने के लिए करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए करना चाहिए, एक सिस्टम डेवलप करने के लिए आपको करना चाहिए, जिससे कि वो बिजनेस आपका ऑटो पायलट सिस्टम में जा सके और आपके लिए बहुत अच्छी अर्निंग ला सके। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो 3rd नंबर पे करना है, जो बिजनेस से पैसा आता है, री इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा आता है उससे आप रियल एस्टेट खरीदिए और आप संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपको और अर्निंग आए। तो इस तरह से आप रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो पैसा आता है, उससे आप 4th स्टेज पे जाके आप अपनी विलासिता की चीजें, अपनी जरूरत की चीजें, अपने जो आपके शौक है उनका पूरा कीजिए। जनरली आप रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको आप सीधा ही जनरली लोग चले जाते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वहां पे आपके पास लिक्विड मनी नहीं होगी, बहुत सारा पैसा नहीं होगा, तो आपका रियल एस्टेट मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और उसको आपको कई बार आनंद फानंद में सेल करना पड़ेगा। और सेल कर दिया तो जैसे मैंने कहा कि आपने गाय की हत्या कर दी, गाय आपको बार बार दूध नहीं दे पाएगी, उसी तरह आपने संपत्ति की हत्या कर दी, अब वो संपत्ति आपको दोबारा अर्निंग नहीं दे पाएगी। तो इस तरह से आपको संपत्ति बिल्ड करनी चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके उन संपत्तियों को बिल्ड करना चाहिए, उनको इस तरह से करना चाहिए वो कंटिन्यू आपको अर्निंग दे पाए। तो इस तरह से ये 8 नंबर शिक्षा थी कि दौलत निर्माण की जो कार्य प्रणाली है आपको समझनी चाहिए और उसे फोकस करके आपको काम करना चाहिए। नंबर 9 जो लर्निंग है वह है बड़े सपने।
जब आप बड़े सपने देखते हैं तो जनरली लोग आपकी टांग खिंचाई करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप गलत हैं, आप बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रहे हैं। जनरली लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये जनरली लोग कहते हैं आपको नहीं कर सकते, इसमें बहुत ज्यादा जोखिम है। क्या आप जानते हैं कि इसमें कोशिश बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है और वो आज नाकामयाब हो चुके हैं। जनरली लोग ये भी बोलते हैं कि आप इतने मूर्खतापूर्ण विचार आपको आते कहां से, और जनरली लोग ये भी बोलते हैं अगर ये विचार और आपका आइडिया इतना ही अच्छा होता तो इस पे बहुत सारे लोग काम करके सक्सेसफुल हो चुके होते। जनरली मैं वीडियो बनाता हूं तो लोग मेरे को यही सलाह देते हैं कि वीडियो बनाने से किसी का कुछ भला नहीं हो सकता, आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो लोगों पे मेरे को हंसी आती है क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को जानता हूं। तो इस तरह से लोग आपकी टांग खिंचाई करते हैं जब भी आप बड़े सपने देखते हैं और अपने सपनों के बारे में लोगों को जिक्र करते हैं। तो जो छोटे सपने देखते हैं वो हमेशा छोटे रहेंगे, जो बड़े सपने देखते हैं वो बड़े रहेंगे। तो आपको बड़े सपने देखने चाहिए। बड़े सपने देखने की प्रक्रिया में आपको कंटिन्यू सीखना चाहिए, और जब आप एक बड़े सपने को हासिल करते हैं तो उसके बाद में आपको और बड़े सपने देखिए। यही जीवन का असूल है। आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, इस समाज का भला करना चाहिए, अपने आस पड़ोस के लोगों का भला करना चाहिए, और सबसे पहले खुद का भला करेंगे तो देश का भला आप ऑटोमेटिक करेंगे। तो बड़े सपने आपको देखना स्टार्ट करना चाहिए। रोबोटिक कियोसाकी इसमें बहुत ही अच्छी चीज बताते हैं कि अगर आप कोई भी सपना अचीव करते हैं या इस सपने को अचीव करने की प्रोसेस में अगर आप असफल रहते हैं तो इस दौरान जो आप बनते हैं, जो आप सीखते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है, न कि वो असफलता या वो सपना। तो आप प्रक्रिया को आनंद लीजिए, प्रक्रिया के दौरान सीखिए, लर्निंग कीजिए और अपने आप के अंदर इंप्रूव कीजिए। ये सबसे बड़ी सीख है कि आपको बड़े सपने देखने चाहिए और उनको साकार करने के लिए जी जान कोशिश करनी चाहिए। जो नंबर 10 लर्निंग है वो है पंचवर्षीय योजना, यानी आपको 10,000 घंटे। आउटलेट्स के लेखक मेलकम ग्लेडवेल का कहना है कि आप अगर किसी चीज में हर दिन 8 घंटे और सप्ताह के 5 दिन अगर सीरियसली सीखने में और लर्निंग करने में और उस चीज को इंप्रूव करने में लगाते हैं तो लगभग 5 साल बाद आप उस चीज के एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप उस चीज में सिद्धहस्त हो जाएंगे। यानी आपको 10,000 घंटे का जो फॉर्मूला है वो समझना चाहिए कि 10,000 हावर्स रूल को अपने जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए। यानी अगर आपको किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, जैसे आप डांस हो, म्यूजिक हो, जैसे आप बिजनेस के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में अगर आपको एक्सपर्ट उस फील्ड का बनना है तो आपको 10,000 घंटे शिद्दत से सीरियसली उसमें डालने चाहिए, तभी आप उस चीज के एक्सपर्ट बन पाएंगे। इस चीज को आप समझिए कि ये प्रक्रिया है, इसको आपको कंटिन्यू सीखना है, सुधारना है, इंप्रूव करना है। इस तरह से आप जो बनते हैं, जो चीज आपके अंदर डेवलप होती है, वो सबसे पावरफुल चीज है। तो आपको किसी भी काम को स्टार्ट करते समय कम से कम 5 साल का उसको प्रोजेक्ट बनाना चाहिए और 5 साल के हिसाब से आपको काम करना स्टार्ट करना चाहिए, और जिससे कि आप उस चीज में एक्सपर्ट बन पाए और एक मास्टर आप उसमें बन पाए, जिससे कि आप उस फील्ड के मुकाम की तरफ आगे बढ़ पाए। जनरली जब आप 5 साल की योजना बनाते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे डाउट आते हैं कि आप सोचते हैं कि अभी मैं इस चीज को छोड़ देता हूँ, ये चीज हो नहीं रही है। लेकिन आप अपने आप से एक वादा कीजिए कि उस दौरान आप एक चीज बोलिए कि मैं आज इस चीज को नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं कल छोड़ूंगा। और कल दोबारा अगर ये चीज समस्या है आपके सामने तो फिर की बोलिए अपने आप से कि इसको आज नहीं, मैं कल छोड़ूंगा। तो इस तरह से आप कंप्लीट करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो आपके 10,000 घंटे हो जाएंगे और आप इस चीज के एक्सपर्ट बन जाएंगे। वहां पे जो आपकी आर्थिक भविष्य होगा, वहां पे आपके सपने पूरे होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी चीज अचीव कर ली है। लूजर होते हैं वो समझते हैं कि जो विजेता होते हैं, विनर होते हैं, कभी नहीं हारते, जबकि विजेता सबसे ज्यादा हारते हैं और वो बार बार उठ खड़े होते हैं और बार बार मेहनत करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, जिससे कि वो जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो कभी नहीं सोचे कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान कभी नहीं आ रहा है, टूटता है, डर लगता है, घबराहट होती है, लेकिन फिर वो एक नए जोश के साथ आगे बढ़ता है। जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूं, कई बार वीडियो नहीं चलते हैं, चीजें समस्याएं आती है, लेकिन मैं फिर हर सप्ताह एक कोशिश करता हूं कि एक वीडियो नया लेके आऊं, नई चीज आपको सिखाऊं, नई चीज मैं खुद सीखूं, जिससे कि मैं अपने अंदर इंप्रूव कर पाऊं और बहुत सारे लोगों को मेरा मैसेज देके उनको इंस्पायर कर पाऊं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह से ये 10 शिक्षाएं थी जो हमें रोबोटिक कियोसाकी की बुक देती है। तो इस तरह से ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से आप क्लिक करके ये बुक पढ़ सकते हैं। इसकी रोबोटिक कियोसाकी की और भी बुक है, वो भी बुक आप पढ़ सकते हैं। तो इस बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में लागू करना चाहिए, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस में हो। अगर आप ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है तो ये बुक आपको एज इट इज अप्लाई होगी, और साथ में अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में है तो जहां पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग आती है वहां पे आप मॉडिफाइड कर लीजिए कि आपको नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क आप अपने बिजनेस का बनाएंगे, आप नेटवर्क अपने सिस्टम का बनाएंगे तो आपका भला हो पाएगा। अब हमारे ब्रेन चार्जर को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपडेट मिल सकती है। जैसे आप ट्विटर हो, जैसे फेसबुक हो, जैसे आपको इंस्टाग्राम हो, जैसे आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहिए। थैंक यू। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।